अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो हम लोग इफ़ और एल्स कंडीशंस के बारे में देखेंगे। इफ़ एल्स और एल्स इफ़ किस तरह की कंडीशन होती हैं और उनका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। तो क्विक वीडियो होगी, जल्दी से छोटी सी मैं कोशिश तो यही है कि छोटी वीडियो में आपको तीनों चीज़ों के बारे में बता सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम। तो मैं आपको एक बार बताने वाला हूँ कि इफ़ का मतलब होता है उर्दू में और, ठीक है, सॉरी, इफ़ का मतलब होता है अगर। मैं एंड पे आ गई तब ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा लगा। अच्छा, इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल, पहले तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरीज इंक्लूड करवा देता हूँ जिससे कि आपको पता है, अगर आप पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करा था, हर चीज़ एक्सप्लेन करी थी बाकायदा कि किस तरह हम लोग लाइब्रेरीज को इंक्लूड कराते हैं, लाइब्रेरीज होती क्या है हमारे पास, इन सब के बारे में। इंट मैन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इतना तो हो गया। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं एक इंटीजर बनाऊँगा या एक इनपुट लूँगा यूज़र से। ए, इसका नाम ए रखता हूँ, और बी, दो इंटीजर ले रहा हूँ मैं। प्रिंट, या एक काम करते हैं, मैं एक वो प्रोग्राम बनाता हूँ जो, क्या नाम है, एक बंदे को किसी जगह पे अप्लाई करना है तो उसको दो चीज़ें से पूछी जा रही हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक एज है उसकी और दूसरी हाइट है। तो यहाँ मैं उसी का नाम देता हूँ, एज और हाइट। अच्छा, हाइट हमेशा क्योंकि पॉइंट में भी होती है तो उसको मैं फ्लोट में लिखूँगा, और एज हमारे पास नंबर होता है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ लगाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटर योर एज। एक काम करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। फॉन्ट्स में जाके इसको मैं कर देता हूँ 18। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। इंटर योर एज लिखा मैंने, उसके बाद कॉलन लगाया, सेमीकोलन लगाया, ये आपको कभी भूलना नहीं है। परसेंटेज डी लिखूँगा और ए यहाँ लिख दूँगा एज, ठीक है। ये सब आपको पता है किस तरह काम होता है प्रिंटफ और स्कैनफ का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लेगा। इंटर योर हाइट, हाइट पूछ रहा हूँ उससे मैं यहाँ पर इसकी, और स्कैनफ से मैं इसकी हाइट की वैल्यू गेट कर लूँगा। और सॉरी, यहाँ पर ऐप लगाऊंगा क्योंकि मैंने वो फ्लोट में लिखा है, और यहाँ लिख दूँगा हाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ एल्स वाली। इफ़ अगर एज बड़ी हो, एज बड़ी हो किससे, 18 से, या एज बड़ी हो या बराबर हो 18 के। हमने बाइनरी इसमें लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये और यहाँ लिख देता हूँ मैं एंड, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया किस तरह का ऑपरेटर। और हाइट बड़ी हो कम से कम 5 फीट से ज़्यादा, ठीक है। या मैं 5.2 लिख देता हूँ, 5 फीट से ज़्यादा आपकी हाइट बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे लगा दूंगा मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा। और अगर ये सब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो एक मैसेज में बार शो हो, यू आर सिलेक्टेड, ठीक है, यू आर सिलेक्टेड लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं एल्स लिखूंगा। अभी इफ़ और एल्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इफ़ के अंदर हमेशा हम कंडीशन देते हैं और एल्स के अंदर हम कंडीशन देते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ, मैं यहाँ पर इसको पूरा लिख लूँ ताकि मैं आपको ईजिली बता सकूँ। सॉरी, यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया है कि क्या लिखा है और क्या नहीं कर रहा है। इसको मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूँ ना, मुझे एरर दे देगा ये। ओके, मैंने प्रोग्राम सेव कर लिया। अब ज़रा दोबारा यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, इफ़ का मतलब है कि अगर, और इफ़ के अंदर एक ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट के अंदर हम लोग देते हैं हमेशा कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह लिख दूँ, इफ़, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ लेता हूँ इफ़ के अंदर हम देते हैं कंडीशन। इफ़ के अंदर हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। और कंडीशन के बाद मैं इसको एक काम और करता हूँ,
ठीक है, इसको भी मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आता है हमारा स्टेटमेंट। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर इसका, कि इसको लिखते किस तरह है आप। ठीक है, ये और ये थोड़ा आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं ज़रा बताता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ऊपर नीचे, फिर आपको समझ में आएगा। इफ़ का मतलब क्या है, एक कंडीशन। इफ़ के अंदर हम देते हैं कंडीशन, यानी कि जो बात हमें करवानी है, अगर वो बात सच होगी, अगर वो बात सच होगी, ट्रू होगी, तो वो जो इसके अंदर स्टेटमेंट, जो भी मटेरियल लिखा होगा, जो भी कुछ काम होगा, वो जब ही चलेगा इस पैरेंथेसिस के अंदर, यानी वो सॉरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर इसके अंदर मैं दे दूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, मल्टी कमेंट बना देता हूँ, ताकि आसानी से मैं बार बार कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एल्स, एल्स के अंदर हम लोग कभी भी कंडीशन देते हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं कर्ली ब्रेसिस, और यहाँ इसके अंदर इतना स्टेटमेंट जो चलानी है मुझे। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड में स्पेलिंग गलत हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे लिख दूँगा ये। ठीक है, ये इसके अंदर ही आएगा हमेशा, और ये बिल्कुल देखिए इफ़ के बिल्कुल नीचे ही एल्स होता है, इफ़ के बिल्कुल साथ ही एल्स होगा। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूंगा आगे करके तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये इफ़ के साथ नहीं आ रहा। तो मैं इफ़ को उसके साथ ही लिखूंगा और एल्स ही आएगा हमारे पास। तो इतना समझ में आ गया होगा कि आपके मैंने इफ़ और एल्स का काम क्या करा है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक और कंडीशन होती है एल्स इफ़। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या इसको कॉपी करता हूँ जल्दी से मैं, सॉरी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ बताता हूँ एल्स इफ। एल्स इफ क्या होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो चले, और अगर एक को कंडीशन देनी हो मुझे, अगर एक को कंडीशन देनी हो तो मैं यहाँ पे भी ये काम करूँगा। ठीक है, इस तरह मैं एल्स इफ करके, अगर मेरे को एक को कंडीशन देनी है मैं एल्स इफ लिखूँगा यहाँ पर, या कंडीशन डालूंगा जो भी कंडीशन देनी है मुझे। ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अच्छा एल्स इफ हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, एल्स इफ हर जगह ज़रूरी नहीं होता। जहाँ को मल्टीपल कंडीशन देनी होती है, बहुत सारी कंडीशन देनी होती हैं, तो वहाँ पे एल्स इफ इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर एल्स लिख दूंगा तो एल्स के अंदर क्या आती है हमारे पास, स्टेटमेंट। अच्छा मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है बार बार। अब ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एक पहले इसके बाद मैंने इंटर दिया और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया और फिर कंडीशन दी। और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एक कर्ली क्या नाम है एल्स लिखा और एल्स के साथ मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, उसके बाद में स्टेटमेंट लिखूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है इस तरीके से, क्योंकि इस तरह मुझे खुला और साफ़ सुथरा दिख रहा होता है कि काम कि क्या हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया है किस तरह हो रहा है। तो अब इसके बाद मैं बताता हूँ एल्स और एल्स में फ़र्क क्या है। वैसे तो बता चुका हूँ, मैं प्रोग्राम चलाऊँगा तो आपको मालूम होगा। अभी मैंने एक कंडीशन लगाई है, अगर एज बड़ी हो 18 से और हाइट बड़ी हो 5.2 से, तो लिखा हुआ यू आर सिलेक्टेड। वरना एल्स का मतलब अगर ये प्रोग्राम ना चले तो खुद ब खुद इसमें कोई कंडीशन नहीं दी होती, तो जो भी कंडीशन नहीं दी हुई मतलब जो भी बचेगा वो इसमें आके प्रिंट कर देगा। तो ज़रा चेक कर दें इसको, मैं इसको पहले सेव कर लूँ, मैं सेव हो गया और इसको मैं अब रन करता हूँ। F11 से भी हो जाता है, ऊपर बटन भी होता है आपके पास कंपाइल एंड रन का डेप्सी के अंदर, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उससे भी हो जाता है। थोड़ा टाइम लेता है कहीं। अच्छा ये काम करना पड़ेगा मुझे, न्यू फाइल, इसको न्यू फाइल बनानी पड़ेगी क्योंकि ये मुझे एरर दे रहा है इसमें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ कहीं पे। इस एरर वाला ये देखा ना, ID रिटर्न दे रहा है, मतलब एक मसला आ गया है कि ये फाइल में कुछ बग्स आ जाते हैं, तो इसके अंदर फाइल चलती नहीं, प्रोग्राम में जो कोड है वो हमारा बिल्कुल सही है, तो उसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से सेव कर लेता हूँ। ओके सेव हो गई ये फाइल। अब मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। ये रन करा मैंने। ओके इंटर योर एज, मुझसे एज पूछ रहा है। अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो काफ़ी बेहतर होगा आई थिंक। तो मैं मैग्नीफायर ग्लास खोल लेता हूँ यहाँ पर अपना, और उसको मैं कर देता हूँ पर। ये मैग्नीफायर खुल गया मेरा और मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा
इंटर जो है एज लिखना है, तो मैं एज लिखता हूँ अपनी, जैसे कि लिख देता हूँ 15, और मेरी हाइट है 5.6। एक कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ और उसको दोबारा चलाता हूँ इस प्रोग्राम को मैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कंडीशन जो दी हुई है मैं यहाँ पर लिखूँगा 18 से बड़ी, तो मैं 19 लिख देता हूँ यहाँ पे, या 20 लिख देता हूँ अपनी एज, और मेरी हाइट क्या है 5 फीट है। तो जब भी ये मुझे क्या बोल रहा है, यू आर सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड क्यों दे रहा है मुझे, चेक करता हूँ इसमें कोई मसला आ रहा है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, ओके 5.2 हाइट हमने फ्लोट में ली है। अच्छा, मैं 0.2f लिखा हुआ है, तो वो खुद बहुत इसके नंबर बढ़ा रहा है। तो मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ पर, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और उसको जूम आउट करते हैं, और सॉरी जूम इन करते हैं। इंटर योर एज पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ 20, और हाइट मेरी है 6 फीट, तो यू आर सिलेक्टेड दे रहा है मुझे ये, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो इस तरह हमारा ये काम होता है, ठीक है। अगर अब मैं बोलूँ एल्स इफ, तो आ गए हमारे पास, ठीक है, बड़ा हो चाहिए। अब मैं एल्स इफ किस तरह यूज़ करूँगा, कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ एल्स इफ, और कंडीशन देता हूँ अगर एज बड़ी हो, या एक और काम करते हैं हम, हाइट को भी मैं भूल देता हूँ, हाइट को आप भूल जाएं बिल्कुल ही, यहाँ से भूल जाते हैं हाइट को, और यहाँ ले देता हूँ यू कैन ड्राइव, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ। और अगर आपकी हाइट 18 के से छोटी है या 18 के बराबर है, 18 से बड़ी है, तो आप ड्राइव कर सकते हो गाड़ी। वरना अगर आपकी 18 से बड़ी, 18 के बराबर आपकी एज है, तो आप क्या होगा, तो प्रिंट करवा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि यू नीड टू लाइसेंस फॉर ड्राइव, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, इतना सही है। एल्स इफ क्या है, वो कंडीशन दे दी मैंने, अगर हाइट 18 से बड़ी है, तो एज सॉरी 18 से बड़ी है, तो यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हैं। और अगर नहीं है, तो बराबर है बिल्कुल 18 के, तो ये लिखा हुआ है। और अगर 18 से छोटी हुई, ठीक है, 18 से छोटी हुई, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, ठीक है। अब ज़रा उसको मैं रन करता हूँ। यहाँ मुझे एरर इसलिए दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया। आप मत भूलिया करें, मैं भूल जाता हूँ कि मैं काफ़ी कुछ कर रहा होता हूँ उसमें, ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं है। इंटर योर एज, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इंटर योर एज पूछ रहा है, इंटर योर एज, मैं यहाँ एज दे देता हूँ, जैसे कि मेरी एज है 12। अच्छा, हाइट भी पूछ रहा है क्योंकि मैंने हाइट को भी, चलो हाइट को लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉरी यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, ओके। एक काम करते हैं जल्दी से, हम पहले तो मैं इस हाइट वाले को मैं ख़त्म कर देता हूँ जो मुझसे हाइट का पूछ रहा है। अच्छा, आप टेंशन ना लें, ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब अकाउंट पर, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ मैं, और इस पर आता हूँ मैं, और इसको जूम करते हैं, थोड़ा जूम हो गया। अब मैं इसकी हाइट पूछ रहा हूँ, इसकी एज पूछ रहा था। अगर मैं एज डालूँ 18, तो ये लिखा है यू नीड टू लाइसेंस फॉर ड्राइव, ये एक एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई, एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई मेरी। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको मैं नीचे लेके आया था, ठीक है, कहाँ चले गए, ये आ गया। तो अब आपको समझ में आया कि एल्स मतलब अगर 18 से बड़ी होगी तो ये चलेगा, अगर 18 के बराबर कंडीशन है तो लाइसेंस की नीड है, और अगर कोई भी कंडीशन है तो मतलब क्या होगा, 18 से जो भी छोटी वैल्यू होगी तो ये लिख कर आ जाए। अगर मैं इसको लिए आखिरी दफ़ा ट्राई करता हूँ, मैं डालता हूँ 20, यू कैन ड्राइव, यू कैन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके एक दफ़ा कि देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है। यू कैन ड्राइव, मैंने इंटर क्या करा, 20 करा, और यू कैन ड्राइव, यानी 18 से बड़ी थी तो वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, और वो कंडीशन ट्रू हो गई, उसकी स्टेटमेंट चल गई, ठीक है। मैं इसको दोबारा खोलता हूँ और ये इसको साइड में करते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा कि इफ़ का काम कैसे इस्तेमाल होता है, एल्स इफ क्या है और एल्स क्या है। इसी तरह हम नेस्टेड इफ़ इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है, मैंने ये कंडीशन ट्रू हुई, अब मैं इसके अंदर एक और कंडीशन देता हूँ। ए अगर हाइट बराबर हो 5 के या बराबर या बड़ी हो 5 से, तो फिर लिखा हुआ है प्रिंट एफ यू कैन ड्रिंक। मैंने फसूल से कोई बात लिखी है लेकिन मेरे पास समझाने के लिए लिख दी, तो मैंने यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, उसको जो मैंने कमेंट करा था इस कोड को, तो उसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ और अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्या करा, एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा दी, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ़। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा एज लिख देता हूँ अपनी 12, तो हाइट पूछ रहा हूँ मुझसे, हाइट मेरी है 6, सॉरी यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, क्योंकि एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो गई। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना बराबर था, ना एज बराबर थी 18 के, ना बड़ी थी 18, तो इसलिए वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई और ये ट्रू। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसलिए कंडीशन ये ट्रू हुई, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं दूंगा 18 से कोई बड़ा नंबर। ठीक है, मैं यहाँ दूंगा 18 से कोई, यहाँ आ गई स्क्रीन मेरी, ये आ गया आउटपुट स्क्रीन। मैं 20 देता हूँ, जैसे 20 दूंगा ये बोलेगा यू कैन ड्राइव, और फिर ये इसकी कंडीशन में आ जाएगा। मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ हाइट मेरी है 6, तो यू कैन ड्राइव आ रहा है लिखा हुआ, और उसके बाद कहीं मसला आया आई थिंक मेरे पास, मैं इसको एक काम चेक करता हूँ, हाइट की स्पेलिंग सही थी या गलत थी। सही है हाइट की स्पेलिंग, और मैं इसको भी सपोज कर लेता हूँ, और यहाँ भी मैं काम करता हूँ परसेंटेज। तो देखा हमने, हम लोग इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ड्राइव यू कैन ड्रिंक, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है, यू कैन ड्राइव यू कैन ड्रिंक, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक साथ जुड़ा हुआ है तो उससे कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं क्या बैकस्लैश एन यूज़ करूँगा जो कि न्यू लाइन के लिए होता है, और अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। अब मैं इसको देता हूँ, मेरी एज है तकरीबन एज है 25, ठीक है, और मेरी हाइट की है, मेरी हाइट है 9 फीट, जो कि झूठ है काफ़ी। अब क्या होगा, ज़रा मैं एंटर करा, यू कैन ड्राइव यू कैन ड्रिंक, ठीक है 9 मैंने प्रिंट करा, यू कैन ड्राइव, आप क्या नाम है ड्राइव भी कर सकते हो, आप पी भी सकते हो। एक अजीब सी बात लिखी थी, अगर समझाने का मतलब ये था कि आप इफ़ के अंदर इफ भी लगा सकते हैं, मतलब आप नेस्टेड इफ़ भी चला सकते हैं, एल्स इफ़ एल्स और एल्स, ये भी इस तरह आपको किस तरह इस्तेमाल होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि सब किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ब्रैकेट लगता है कंडीशन, और ये इसका मैंने सेंटेंस ऊपर दे दिया, तो जो कि आप देख सकते हैं। ये आपको कोड पूरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी गिटहब की, उस पर आप क्लिक करिएगा और आपको ये कोड मिल जाएगा। आप उसको कॉपी करके अपने पास चलाइएगा, इसमें और चेंजिंग करिएगा ताकि आपको समझ आ सके। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आने वाली वीडियोस में और अच्छी तरीके से और चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।